सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितनी टाइप्स होते हैं, इसी विषय में आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल की यानी चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। A simple closed made up of 4 line segments is called quadrilaterals। यह एक चतुर्भुज है, यह एक क्वाड्रिलेटरल है। यदि हम A से आरंभ करें चलना, A से B पर आए, B से C पर आए, C से D पर आए, D से A पर आए, तो हम देखते हैं कि ये जो 4 सेगमेंट्स हैं, 4 रेखाखंड हैं, ये 4 रेखाखंड आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये टूटे हुए हों या कोई रास्ता बना हो अंदर जाने के लिए, यानी एक क्लोज्ड फिगर है। इसलिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चतुर्भुज है। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज क्या है। अब इससे अगर हम ध्यान दें ABCD, लेकिन यहाँ C बिंदु पर एक रास्ता बना हुआ है अंदर जाने के लिए, तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। यह चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज है यह ABCD। ये पूरी तरह से एक क्लोज फिगर है, एक बंद आकृति है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। यह भी एक चतुर्भुज है। इन दोनों का आकार अलग अलग है, लेकिन यह एक पूरी तरह से क्लोज्ड आकृति है, बंद आकृति है, इसलिए यह भी चतुर्भुज है। अब ये दोनों भी चतुर्भुज हैं। यहाँ ABCD है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और यह भी ABCD एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी भी ये चारों लाइनें बराबर हैं। ABCD BC DA ये चारों भुजाएं बराबर हैं। यह भी एक चतुर्भुज है और इसकी अपनी कुछ स्पेशल गुण होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। यह भी एक चतुर्भुज है। हम देख रहे हैं कि विभिन्न आकृतियों में चतुर्भुज बनता है। किसी की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, किसी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो और इसी आधार पर हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स का पता कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं। चतुर्भुज के प्रकार कैसे निर्भर करते हैं? भुजाओं की लंबाइयों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम अब देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। सबसे पहला है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पर हम इसे समांतर क्यों कहते हैं? किस आधार पर यह निश्चित करते हैं कि यह पैरेललोग्राम, यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है? तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यानी ABCD के पैरेलल है और BC DA के पैरेलल है। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसीलिए हम इसे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? whose opposite sides are equal, यानी ये दोनों साइड पैरेलल तो हैं, ये इसके और ये इसके, साथ में ये दोनों और ये दोनों इक्वल भी हैं। whose opposite angles are equal। अब ये जो एंगल है C वो इस A के इक्वल है और जो D है वो B के इक्वल है, यानी ऑपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज में इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स यानी डायगोनल्स क्या होते हैं? A से C को मिलाएं और B को D से मिलाएं तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। हिंदी में देखें, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। विपरीत यानी ऑपोजिट साइड्स। विपरीत भुजाएं समान होती हैं। विपरीत कोण समान होते हैं
और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान, इक्वल, द्वि दो, विभाजित दो समान भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। यह एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में कौन कौन सी आकृतियां ऐसी होती हैं जिनके नाम हमने कुछ और भी रखे हैं लेकिन वो पैरेललोग्राम है। जैसे आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। तो इसलिए आयत जो है एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। तो फिर इसे हमने आयत नाम क्यों दिया? इसकी जो स्पेशल कंडीशन है, मुख्य इसका जो गुण है वो यह है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया आयत। यह दूसरा है चतुर्भुज वर्ग। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें भी समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, सारे गुण आते हैं। और यह एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसमें रेक्टेंगल का गुण भी आ रहा है कि इसका प्रत्येक कोण जो 90 डिग्री है। फिर से वर्ग यानी स्क्वायर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई वो यह आ गई कि इसकी ऑल साइड इक्वल्स है। ये अभी तक नहीं आई थी, तो इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी, और अपनी एक प्रॉपर्टी और है कि यह इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए इसे हमने स्क्वायर नाम दिया। और यह है समबाहु, रोम्बस। रोम्बस और वर्ग, इसमें केवल इतना ही फर्क होता है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है और इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसे केवल हमने इसलिए समबाहु कहा है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पर इसका एंगल क्या होगा ये नहीं पता। यह पैरेललोग्राम भी है, ठीक है, लेकिन यह वर्ग और आयत यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन वर्ग को हम समबाहु कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समबाहु की प्रॉपर्टी यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी आ जाती है। यह है पैरेललोग्राम और इसी पैरेललोग्राम से निकला रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर और रोम्बस। यह है स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या क्या हो सकता है? स्क्वायर में पैरेललोग्राम यानी स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। यानी स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज स्क्वायर में हैं, इसलिए स्क्वायर को हम चाहे तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल भी कह सकते हैं स्क्वायर को, और रोम्बस भी कह सकते हैं स्क्वायर को। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के या चतुर्भुज के कोणों के बारे में। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। जैसे हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस क्योंकि यह चतुर्भुज है और फिर इसमें समांतर यानी पैरेललोग्राम के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसे हमने समांतर चतुर्भुज कह दिया। लेकिन इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह चतुर्भुज का गुण है यानी चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वह समांतर हो या ना हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास चतुर्भुज है ABCD, इसके एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड x। हमारे सामने एक चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज के 3 कोण हमें दिए हुए हैं, एंगल A, B और C, लेकिन D कोण कहा है कि फाइंड करो।
यानी ये x है, हमें पता नहीं है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A कितना है 65, B है 90, C है 85 एंड D है x। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब हम A, B, C की जगह जो इनका मान है, जो इनकी वैल्यू है, वो पुट कर देंगे और D की जगह हम रख देंगे x। जैसे 65 प्लस 90 प्लस 85 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब 65, 90 और 85 को हम ऐड कर देंगे तो वह आ जाएगा 240 प्लस x का हमें नहीं पता इसलिए वो प्लस x रहेगा। अब 240 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो यह राइट साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 360 माइनस 240 और इनका सब्ट्रैक्शन से आंसर आएगा 120। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर है एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक प्रश्न और लेते हैं कि फाइंड x इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यानी यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर हमने एक स्पेशल कंडीशन लगा दी है, स्पेशल प्रॉपर्टी लगा दी है कि यह पैरेललोग्राम है। और यहाँ देखो आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया है 50 डिग्री, C एंगल 50 डिग्री, x दिया है B जो फाइंड करना है। अब x को हम तो ये जानते हैं कि 4 का टोटल 360 होता है तो 3 तो पता लगने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही पता है और बाकी फाइंड करने। तो क्या करेंगे, क्योंकि यह एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल A और एंगल C दोनों ही 50 डिग्री हो जाएंगे। और सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अब हमारे पास चारों एंगल के बारे में जानकारी है। अब फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसमें ABCD की जो भी वैल्यू है x है या 50 है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ABCD की वैल्यू रखते हैं तो A पे 50, B पे x, C पे 50 और D पे x। अब ये जो 50 प्लस 50 है इसे हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 100, रह जाता है x प्लस x, और x प्लस x को यदि आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 2x। तो 100 प्लस 2x जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर वही 100 को लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड में ले आओ तो 360 माइनस 100 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 100 जो 260 आ गया। अब यहाँ है 2x इज इक्वल टू 260, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो 2x में मल्टीप्लाई है इस 2 को हम लेफ्ट से राइट साइड में क्रॉस ले आएंगे तो यह 260 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आएगा 130। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल B और D दोनों 130 डिग्री के एंगल्स होंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ हमें चारों एंगल ही दिए हुए हैं और क्वेश्चन है इज दिस क्वाड्रिलेटरल ए पैरेललोग्राम, कि जो हमें सामने दिया हुआ है क्या यह पैरेललोग्राम है। तो हम इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है 50 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है 100 डिग्री, और यह प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, यानी यह समांतर चतुर्भुज का गुण है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण समान होंगे, इसलिए यह पैरेललोग्राम है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।